गौतम गंभीर ने इंडिया इंग्लैंड दौरे पर इंडिया को शानदार जीत दिलाई। उसके बाद उनके 2011 विश्व कप चैंपियंस के कोच काफी प्रसन्न और उन्होंने आपके गौतम गंभीर की तारीफ में भी की। गौतम गंभीर जो कि आपके राहुल द्रविड़ की बाद उन्होंने हेड कोच की भूमिका संभाली, पद संभाला। उसके बाद उन्होंने 2024 विश्व कप भारत को जिताया, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भारत को जिताई और वहीं पर जो इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के साथ जो दौड़ा था टेस्ट क्रिकेट का, उसमें इंडिया को शानदार 3-0 से हार भी मिली, जो जिसके आपके हेड कोच भी आपके गौतम गंभीर थे। ये हार एक सभी भारतीय फैंस के मन में एक गौतम गंभीर के प्रति थोड़ी आश्चर्यजनक बातें भर दी, क्योंकि बहुत ट्रोल भी हुए आपके गौतम गंभीर इस सीरीज को हारने के बाद। वहीं पर उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से एक सीरीज हुआ, टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी हारा आपके इंडिया ने, 3-1 से सीरीज हार गए। इसके बाद इंडिया जो है टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं जा पाई। उसके सीरीज के भी आपके हेड कोच गौतम गंभीर थे। उसके बाद 2025 में भारत इंग्लैंड दौरे पर गया, जिसमें भारत ने शानदार मैच को ड्राई किया और एक अच्छी रणनीति के साथ काम भी किया, जिसमें इस इंग्लैंड के दौरे के बाद गौतम गंभीर को काफी अच्छी प्रशंसा मिली, जो कि ऐसा लग रहा था कि अगर ये सीरीज हार गए तो लगातार तीसरी हार के बाद तो गौतम गंभीर के ऊपर भी बड़े सवाल उठ सकते हैं। लेकिन इस सब सवालों को नजरअंदाज किया और एक शानदार जीत दिलाई अपने भारत को। गौतम गंभीर की सूझबूझ और अच्छी रणनीतियों ने इंडिया को सीरीज 2-2 की बराबरी पर कर दिया इंडिया ने। इसमें शानदार भूमिका आपके कप्तान शुभमन गिल की रही। उसके बाद आपके आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और उसके बाद जसप्रीत बुमराह भी अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं पर ऋषभ पंत को उसी मैच के दौरान चोट भी लगी। ये सारी घटनाएं हुई जिसमें शानदार आपके गौतम गंभीर का प्रदर्शन रहा। उनकी रणनीतियों की वजह से भारत जो है 2-2 की बराबरी पर इंग्लैंड से हुआ और सीरीज को टाई कर दिया। तो गौतम गंभीर द लेजेंड प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो गौतम गंभीर जो है वो एक लेजेंड प्लेयर है और हेड कोच के तौर पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया है। तो गौतम गंभीर पे जो उनको ट्रोल करने वाले सवाल उठ रहे थे, क्या उनको क्या कह रहे हैं हेड कोच के पद से हटा देना चाहिए या उनको भी बनाए रखना चाहिए। उन्होंने 2 सीरीज हमको हरवाई, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ। वहीं पर तीसरी सीरीज भी अगर उनकी कोचिंग में टीम इंडिया हार जाती है तो फिर उन पर बहुत बड़े सवाल उठने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन इंडिया इंग्लैंड का जो दौरा था उसमें शानदार प्रदर्शन इंडिया का था, सीरीज 2-2 की बराबरी पर हो गई। तो इसके बाद गौतम गंभीर में जितने भी सवाल उठ रहे थे वो सारे सवाल बंद हो गए। अब उनकी बुराइयां इंटरनेट पे चल रही थी कि वो अच्छी कोचिंग नहीं कर पाते, अच्छे कोच नहीं है और उनको स्थान पे दूसरे को लाना चाहिए, वो सारी बंद होगी। आप अगर ये देखते हैं, अगर आप एक सीरीज को हारने के बाद एक कोच की आप कहते हैं कि उनको हटाया जाए, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत को जिताई, उसके भी हेड कोच आपके गौतम गंभीर थे, तब उनकी किसी ने प्रशंसा नहीं की। अगर एक सीरीज मान लीजिए हार भी गए तो उनमें उनके प्रति इतनी बुराइयां सोशल मीडिया पर फैली जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन गौतम गंभीर एक सजे बुझे मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उनको पता है किस सिचुएशन में हमको क्या करना है, किस सिचुएशन में हमको क्या नहीं करना है। अपनी मनचाही टीम इंग्लैंड दौरे पर गौतम गंभीर लेकर गए और इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जो थी उसे 2-2 की बराबरी पर कर दिया। एक मैच ड्रा हुआ, बाकी 2 मैच आपकी इंग्लैंड जीती और 2 मैच आपकी इंडिया जीती। तो जिसमें गौतम गंभीर ने आपके शुभमन गिल को एज ए कप्तान अपॉइंट किया और वहीं पर कप्तानी करते हुए उनका पहला टेस्ट सीरीज भी था और पहला टेस्ट मैच भी था एज ए कप्तान शुभमन गिल का। लेकिन शुभमन गिल ने एज ए कप्तान शानदार 754 रन मारे। पूरे 5 टेस्ट मैचों की अगर बात करें, सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। तो ये उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि अगर आप देखें तो सोनम गिल का रिकॉर्ड अगर देखें तो कप्तानी से पहले सोनम गिल का रिकॉर्ड काफी हद तक बहुत ही खराब था टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन कप्तानी पाने के बाद उनका रिकॉर्ड काफी हद तक इंप्रूव हुआ है और अच्छी बैटिंग स्किल, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट हमको देखने को मिले सोनम गिल की बैटिंग से, जिसका पूरा का पूरा श्रेय आपके गौतम गंभीर को जाता है। अगर टीम इंडिया 2-2 की बराबरी पर इंग्लैंड में कर आई है तो उसका श्रेय आपके गौतम गंभीर को जाता है।
2011 विश्व कप की चैंपियन इंडिया, जिसके कप्तान आपके गौतम गंभीर थे। और वहीं पर उनके हेड कोच कार्स्टन ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि गौतम गंभीर की इस जीत से हम काफी बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत को जिताई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा जो थोड़ा संकट में था, वो टीम इंडिया हार गई, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड दौरे पर फिर से 2-2 की बराबरी पर इंडिया हो गई। तो इस सभी का श्रेय आपके गौतम गंभीर को जाता है। आप ये नहीं कह सकते, अगर कभी किसी के साथ कभी अगर प्लेयर अच्छा भी करेगा तो कभी प्लेयर खराब भी करेगा, ये तो नियम है। अगर आप आज अच्छा करेंगे तो आप हो सकता है हमेशा का अच्छा ना कर पाए, कुछ सिचुएशन ऐसे आएंगे जिसमें आपका खराब प्रदर्शन रहेगा। वैसा ही हुआ आपके गौतम गंभीर के साथ। उन्होंने 2024 का विश्व कप जिताया, उसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई अपने हेड कोचिंग में, और उसके बाद 2 सीरीज हार गए। उस दोनों सीरीज के हार के बाद उनकी इतनी बुराई हुई जिसका कोई भी जवाब नहीं। सोशल मीडिया पे मीम बने, सोशल मीडिया पे हर चैनल पे उनकी न्यूज छाई थी। लेकिन जहां तक गौतम गंभीर का सवाल, तो गौतम गंभीर परफेक्ट हेड कोच है टीम इंडिया के लिए। चाहे आप टेस्ट फॉर्मेट देखें, चाहे आप T20 फॉर्मेट देखें, चाहे आप वनडे फॉर्मेट देखें, लाजवाब नॉलेज स्किल का उपयोग किया आपके गौतम गंभीर ने, जो इंग्लैंड दौरे पे हमें साफ साफ दिखा। जिस तरह से उन्होंने प्लेयर को मोटिवेट किया, जिस तरह से उन्होंने प्लेयर का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने बॉलर का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने हर सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसका लाजवाब कोचिंग का प्रदर्शन हमें गौतम गंभीर से देखने को मिला है। और हमारी ये गुजारिश है टीम मैनेजमेंट से कि उनको ही हेड कोच रहने दिया जाए, गौतम गंभीर को हेड कोच से पद से हटाया न जाए, क्योंकि शानदार प्रदर्शन दिया है। आप दूसरे को अपॉइंट करेंगे तो क्या पता वो इतना अच्छा प्रदर्शन ना दे पाए या दे भी पाए, ये इसकी दोनों की आशंका रहेगी। इंग्लैंड दौरा जीतने के बाद टीम इंडिया काफी खुश नजर आ रही है। अब इंडिया 2025 में होने वाले एशिया कप की तैयारी कर रही है, जिसमें आपके शुभमन गिल भी आपको खेलते हुए दिखेंगे। एशिया कप की प्लेइंग 11 अनाउंसमेंट कर दी गई है, आपको जल्दी ही हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। लेकिन गौतम गंभीर द लेजेंड प्लेयर, द लेजेंड हेड कोच, द लेजेंड कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल का खिताब जिताया, तो ये सारी क्वालिटीज जो है हमें गौतम गंभीर के अंदर देखने को मिलती है, और यही क्वालिटीज उनको एक महान कोच बनाती है, जो कि उन्होंने प्रूव भी किया आपके इंग्लैंड दौरे पर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 2 दौरा हारने के बाद टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में इंडिया प्रवेश नहीं कर पाई, इसका थोड़ा जो है दुख इंडियन टीम को रहेगा, और ऐसा इसका दुख भी आपके गौतम गंभीर को भी रहेगा। तो उसी का सुधार करते हुए इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन अपने टीम से करवाया आपके गौतम गंभीर ने, और जिसका रिजल्ट ये आया कि इंडिया 2-2 की बराबरी पर सीरीज को टाई कर दिया इंडिया ने, जिसमें पूरे टेस्ट क्रिकेट टीम का शानदार परफॉर्मेंस रहा, सारे प्लेयरों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सारे बॉलरों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। क्योंकि आप एक के परफॉर्मेंस के ऊपर आप मैच को नहीं जीत सकते ना आप सीरीज को जीत सकते हैं। सारी टीम आपकी जब परफॉर्म करेगी तब आप एक मैच को जीतेंगे, एक सीरीज को जीतेंगे। ये बात हमें प्रूव करके दिखाई कप्तान शुभमन गिल ने, जो उनकी कप्तानी में उनका पहला इंग्लैंड दौरा था, जो कि सबसे खतरनाक टीम के साथ इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड की जगह भारत की जगह पे कोई दूसरी टीम होती तो इंग्लैंड आसानी से सीरीज जीत लेता, लेकिन भारत ने अच्छी फाइट की और सीरीज 2-2 की बराबरी पर कर दिया। ना इंग्लैंड जीता ना भारत जीता। तो शुभमन गिल की कप्तानी की भी दाद देंगे, क्योंकि शुभमन गिल अपने टेस्ट क्रिकेट की पहले कप्तान बने, वहीं पर पहला दौरा भी उनका था, पहला टेस्ट मैच उन्होंने अपने कप्तानी में खेला। तो इसके बावजूद भी इस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने निकाल के दिया जिसका कोई भी जवाब नहीं। लाजवाब प्रदर्शन हमें आपके शुभमन गिल से देखने को मिला। वहीं पर एक अच्छी रणनीति जो हमें आपके गौतम गंभीर से देखने को मिली।